ऋतु टॉक्स में आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसने न सिर्फ हमारा मनोरंजन किया है बल्कि हमें लेकर गई है विश्व स्तर पर। जी हाँ, बॉलीवुड। वही बॉलीवुड जिसने विश्व को बताया है कि कितनी रंगीन और कितनी डाइवर्स है भारत की संस्कृति, चाहे वो हमारे सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक या राजनीतिक मुद्दे हों, सबको लेकर आई बड़े पर्दे पर। इसी बॉलीवुड का आगाज हुआ था आलम आरा एक गूंगी फिल्म से, और इसी बॉलीवुड ने एरा देखा है राज कपूर का, धर्मेंद्र का, अमिताभ बच्चन का, जितेंद्र का, रेखा का, श्रीदेवी का। ये बॉलीवुड हमेशा से प्रेरणा रहा है पूरे मनोरंजन जगत का, चाहे वो हॉलीवुड हो, टीवी इंडस्ट्री हो, हर किसी के लिए। बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है भारत के लिए, ये भारत की एक राष्ट्र धरोहर है जो विश्व स्तर पर भारत का परचम लहराती है। यही बॉलीवुड जिसने हमें एक विश्व स्तरीय पहचान बना के दी, आज मार झेल रहा है एक सोशल मीडिया ट्रेंड का, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, जो स्टार्ट हुआ कुछ अप्रिय मुद्दों और घटनाओं को लेकर। जी हाँ, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई कमी और खामियां होती हैं बाय 1 और 2%। पर क्या उस 1 और 2% को लेकर हम एक पूरी इंडस्ट्री का बॉयकॉट कर सकते हैं? क्या हम भूल सकते हैं कंट्रीब्यूशन क्या रहा है बॉलीवुड का हमारे देश के प्रति? आखिर कितना रोजगार, कितना एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करता है हमारे भारतीयों को? क्या बॉयकॉट सिर्फ उस एक्टर और डायरेक्टर का होता है? जी नहीं, बॉयकॉट होता है उस फिल्म से जुड़े हर इंसान की अर्निंग का। और बॉयकॉट करने वालों में आधे से ज्यादा तो वो लोग होते हैं जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि वो मुद्दे और वो घटनाएं क्या हैं। वो सब एक भेड़ चाल का हिस्सा बनके बस एक मूवी को बॉयकॉट करने में लग जाते हैं, जिसका सीधा सीधा असर हजारों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। जिंदगी की तरह बॉलीवुड ने भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 90s में एक ऐसा समय आया जब बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जब डायरेक्टर सिर्फ हॉलीवुड या साउथ की मूवीज का रीमेक्स बना रहे थे। म्यूजिक डायरेक्टर्स पर म्यूजिक की चोरी का इल्जाम लगता था, और अंडरवर्ल्ड के पैसे ने भी और इन्वेस्टमेंट ने भी बॉलीवुड को काफी परेशान कर रखा था। तभी एक लड़का आता है जो कुछ साल टीवी पे काम करने के बाद बॉलीवुड में उड़ान भरना चाहता था। उसने इस डूबते हुए बॉलीवुड को एक नया जॉनर दिया, एक रिजुविनेशन दिया और एक नई लाइन दी जिसे हम सब ने खुले दिल से एक्सेप्ट किया, और वो थे शाहरुख खान, द किंग ऑफ रोमांस। ऐसे ही उतार चढ़ाव चल रहे थे, लेकिन कोविड के बाद विश्व की सारी इंडस्ट्रीज औंधे मुँह आकर गिरी, और इससे अछूता बॉलीवुड भी नहीं था। और इस खात्मे को मजबूती दे रहा था बॉयकॉट। बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, एक्टर्स, डायरेक्टर्स सबने अपनी कोशिश की कि वापस इस बॉलीवुड में वो रौनक लौटे, वापस बॉलीवुड में वो सुपर हिट्स का दौर शुरू हो, पर सफल कोई नहीं हो पा रहा था। तो जिस तरह 90s में शाहरुख खान ने इंडस्ट्री को रिजुविनेट किया था, इस बार भी वो अपनी पठान लेकर आए और इस इंडस्ट्री को मजबूती से वापस खड़ा किया। इस इंडस्ट्री को एक नया रिजुविनेशन फिर से ला कर दिया। तारीफ करूंगी मैं पठान के मेकर्स की, जिन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें ना ही किसी राजनीतिक मुद्दे को छुआ गया, ना ही किसी धार्मिक मुद्दे को छुआ गया, और ना ही कोई पॉलिटिकली करेक्ट बातें कही गई। सिर्फ प्योर एंटरटेनमेंट और एक्शन दिखाया गया। साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति कैसे की जाती है, देशभक्ति की भावना कैसी होती है, ये सामने लाकर दिखाया। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि पठान जैसी ब्लॉकबस्टर की जरूरत शाहरुख खान को थी, पर शाहरुख खान से कहीं ज्यादा इस ब्लॉकबस्टर की जरूरत पूरे बॉलीवुड और हमें एज अ ऑडियंस भी थी। देखिए, किसी मूवी को देखना है या नहीं देखना है, ये हमारे स्वयं के विवेक पर निर्भर होना चाहिए। किसी मूवी को सिर्फ इसलिए बॉयकॉट नहीं करना है क्योंकि हमें कोई ट्रेंड फॉलो करना है या किसी ग्रुप का हिस्सा बन के रहना है। विश्वास रखिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए सेंसर बोर्ड पर, जो हर मूवी में जरूरी काट छाट और देख रेख के बाद ही हमारे सामने प्रस्तुत करती है। विश्वास रखिए हमारे देश के कलाकारों पर, जिन्होंने सालों से हमारा मनोरंजन किया है। पठान देखने के बाद मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि पठान ने एक नई सांस दी है इस बॉलीवुड को, और शाहरुख खान ने फिर एक बार प्रूव किया है कि क्यों कहा जाता है उन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हर उस शख्स का
जो पूरी मेहनत के साथ खड़ा है इस बॉलीवुड में, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा। हमने स्टार्ट किया था एक गूंगी फिल्म से और आज हमारे गाने ऑस्कर्स लेके आ रहे हैं। तो खत्म करते हैं ये बॉयकॉट की नेगेटिविटी और पूरा मौका देते हैं बॉलीवुड को फिर से सामने आए और वही करे जो वो हमेशा से करता आया है, हम सब में खुशियां बांटे और हमारा मनोरंजन करे।